नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा कल कैलेंडर जारी किया गया और उसमें देखा गया कि बीपीएससी टीआरई 4 की डेट 22 सितंबर रखी गई है। बहुत लोगों को उम्मीद था कि मार्च के आसपास आएगी और मई जून तक एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन एक लंबा गैप हो गया है। बहुत सारे छात्र खुश हैं तो बहुत सारे नाखुश भी हैं। सबसे बड़ी बात कि जो 24 से 26 वाले छात्र हैं वो चाह रहे हैं कि हमें भी मौका मिल जाए। अब जो सीटेट एग्जाम दिए हैं या स्टेट दिए हैं वो लोग तो बहुत खुश हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया और बीपीएससी टीआरई 4 की जो डेट है उसको 22 सितंबर कहा जा रहा है। बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे, जैसे आप भी बोल रहे थे कि जून जुलाई तक हो सकता है एग्जाम ले लिया जाएगा। कुछ ज्यादा दिन का गैप नहीं हो गया सर? बिल्कुल ज़्यादा दिन का गैप हो गया है। कुछ छात्र तो खुश हैं, लेकिन मैक्सिमम छात्र नाखुश भी हैं। मैक्सिमम ना खुश है। मैक्सिमम नाखुश हैं, क्योंकि खुश वो छात्र हैं, सबका अपना-अपना सोच है, अपना-अपना नीड है। आप देखेंगे जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, वो तो चाह रहे थे कि थोड़ा-सा अगर हमको पर्याप्त समय मिलता तो हमारी तैयारी और बेहतर हो सकती थी। जो इस बार एस्टेट पास किए हैं, उनको भी समय चाहिए था, तो उन लोगों के लिए पर्याप्त समय मिला। लेकिन उन छात्रों को ख़ासा दिक्कतें हुई, जो कि 1 साल, 2 साल से लगातार टीआरई 4 के नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे थे और चाह रहे थे कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। और ख़ास करके महिलाओं की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ थी, जिनका टीआरई 1, 2, 3 में नहीं हुआ और पिछले बार 2022-24 में कुछ दिनों के लिए उन लोगों का पिछला टीआरई 3 वो नहीं दे पाए थे। तो वो बहुत चीज़ मैनेज करके तैयारी करती हैं, घर, परिवार, हर चीज़ को, तो उनको भी ख़ासा दिक्कत इसमें हुई है। एक-एक दिन समय काटना भारी पड़ रहा था और अब इतना लंबा समय लगभग साढ़े 6 महीना, पौने 7 महीना का अब गैप दोनों के बीच में हो बिल्कुल गया है बिल्कुल। और इसकी भी क्या गारंटी है कि अभी आपने एग्ज़ाम कैलेंडर 22 सितंबर से दिया है कि एग्ज़ाम उस समय हम लेंगे, तो क्या गारंटी है कि उस समय एक्सटेंड ना करे? तो इन चीज़ों को सोच करके, समझ करके थोड़ा परेशानी छात्र फ़ील कर रहे हैं। ख़ैर जो भी है, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि बहुत बातें ऐसी होती है जो आपके या हमारे हाथों में यानी छात्रों के हाथों में नहीं रहती है वो बात। जो गवर्नमेंट चाहती है वो अपने हिसाब से सारा रूल रेगुलेशन बनाती है, सारा अपने फ़ॉर्मेट पे सारा वर्क करती है। क्योंकि पहले था क्या टीआरई 1, 2, 3 में इलेक्शन होना था, तो बिल्कुल इलेक्शन में उसका लाभ लेना था, इसलिए जल्दी। धाए-धाए, तुरंत-तुरंत सब काम होता बिल्कुल चला गया बिल्कुल। और टीआरई 4 में तब तो इलेक्शन हो चुका। तो सरकार अपने हिसाब से इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे नवंबर में रिज़ल्ट का भी डेट दिया हुआ है, यानी कि 2026 पूरी तरीके से गायब हो रहा है। 2000 टीआरई 5 की बातें की जा रही है। अब टीआरई 5 निश्चित रूप से अगला इलेक्शन में जाकर के टिक जाएगा। क्या होगा, नहीं होगा, आगे का कौन देखा है? इसलिए तमाम छात्रों से मेरा गुज़ारिश है, अब तो उम्मीद कम लगता है कि जो आपका एग्ज़ाम डेट फ़िक्स कर दिया गया, उससे पहले हो सकता है। बाद और जा सकता है, लेकिन पहले पहले नहीं हो की सकता। पहले की आशा अब बहुत कम रह गई है कि आप कितना भी विरोध करेंगे, तो सरकार अपने हिसाब से चलती है। तो इसलिए तमाम छात्रों से मेरा कहना है कि आपको भी पता है कि डे बाय डे में कॉम्पिटिशन लेवल कितना बढ़ रहा है। अभी पिछला 2024 में जो एस्टेट हुआ था, वो छात्र भी टीआरई 3 में भाग नहीं ले पाए थे। एक तो वेट वो छात्र कर रहे थे और हाल के दिनों में जो एस्टेट का रिज़ल्ट आया है, ये दोनों को मिला दिया जाए और सीटेट को मिला दिया जाए तो संख्या बल अच्छी खासी हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल सर। लगभग 9 से 10 लाख छात्र टीआरई 4 में निश्चित रूप से बैठने वाले हैं। बैठने वाले हैं, जबकि वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। अभी 46,000 समथिंग वैकेंसी पर आकर के टिका है। मेबी थोड़ा-सा वैकेंसी लास्ट मोमेंट तक, जिस हिसाब से अभी एसएससी बिल्कुल बिल्कुल। प्लस 2 लेवल में देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसी इंक्रीज़ किया जा रहा है, कुछ न कुछ ऐड किया जा रहा है। इसमें भी कुछ बढ़ोतरी संभव हो सकता है। मतलब बाद में बढ़ आ सकते हैं। हाँ, कुछ बढ़ोतरी संभव हो अच्छा सकता सर, है। सीटेट वालों को अब उम्मीद है कि मौका मिल जाएगा इसमें? 100% सीटेट वालों को तो अब मौका मिलना ही मिलना है, क्योंकि अब दिया गया है कि मार्च में नोटिफ़िकेशन आएगा तो इन लोगों का 100% पकड़ाएगा। मेबी कि अब जब डेट दे दिया गया है एग्ज़ाम का सितंबर में, तो नोटिफ़िकेशन में भी थोड़ा आगे-पीछे संभव ये भी हो सकता है। इसलिए लेकिन छात्र एक और है सर, हुँ। जैसे जो 24 से 26 वाले छात्र हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा भी इसमें ऐड हो जाता, हमें भी मौका मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या पीयरिंग को इसमें ऐड करना चाहिए? जैसे ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर छात्र जो कि अब उनको लग रहा है कि 24-26 वाले का हमारा रिज़ल्ट या एग्ज़ाम जो हुआ है या हो रहा है, तो जल्द मई-जून तक हमारा भी रिज़ल्ट अप्रैल-मई तक आ जाएगा। तो अब लग रहा है कि उनको कि कुछ दिनों से कहीं न कहीं हम छूट जाएँगे। तो उन लोगों को लग रहा है कि अगर थोड़ा देर प्रोसेस में होता, तो हमारा भी इसमें पकड़ में आ जाता। तो वो अपने जगह पर सही है,
लेकिन हमको नहीं लगता है, रूल ये होता है कि जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, तो लास्ट डेट के पहले तक आपका रिज़ल्ट आ चुका होना चाहिए, अपीयरिंग वालों को अलाउ नहीं किया जाता है। उम्मीद कम हमको लगता है कि लास्ट डेट के पहले तक इन लोगों का सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, क्योंकि मार्च में अगर नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, तो 1 महीना के अंदर तो फॉर्म भरा लेगा, बिल्कुल, उस बिल्कुल। समय दिक्कतें इनके साथ हो सकती है। मतलब इनका चांस कम बनता है सर। हाँ, मेरे ख्याल से इनका चांस कम लेकिन बनता है। होना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग कह रहे हैं कि टीआरई 1 में क्या अपीयरिंग दिया गया था? अपीयरिंग कभी भी नहीं दिया गया था। एक आध बार एक्सेप्शन उस तरह का रहा, लेकिन ये परिस्थिति अभी दिया किस नहीं गया। दिया नहीं गया और मानेगी भी अभी सरकार नहीं, जो स्थिति दिख रही है। तो सर क्या लगता है जिस तरीके से डेट दिया गया है, अब छात्रों को अपने तैयारी में ढीलापन लाना चाहिए या जिस तरीके से कंटिन्यू लगे हैं उसी तरीके से लगे होना चाहिए? आप भी कह रहे हैं कि लगभग 10 लाख छात्र टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ने वाला है बिल्कुल। कॉम्पिटिशन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मेरा ये कहना है कि छात्र अपने हिसाब से प्लान बी पर भी काम करें। प्लान बी का ये मतलब है कि जो पुराने छात्र हैं, जिनका तैयारी ऑलरेडी पूरा हो चुका है, वो 100% प्रैक्टिस में बने रहें, 100% रिवीजन में बने रहें और आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसी अभी फॉर्म भरा रही है या भराई जा चुकी है। जैसे बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का फॉर्म भरे होंगे बहुत सारे बच्चे, सीजीएल 4 का फॉर्म भरे होंगे, बिल्कुल, एईडीओ का फॉर्म भरे होंगे, बीएसओ का फॉर्म भरे होंगे और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कई सारे एग्ज़ाम का इन्होंने रेलवे वगैरह का फॉर्म भर रखा है या भरने वाले हैं। तो सिलेबस कमोबेश वही है। तो आप फ़ोकस 60% इधर रखें और 40% प्लान बी पर भी आप काम करें, यानी कि अन्य सिलेबस को भी फ़ॉलो करते रहें, थोड़ा-थोड़ा उसका भी सेट बना कर के चलें, क्योंकि गारंटी नहीं है कि एग्ज़ैक्ट कब एग्ज़ाम हो जाना है, जो डेट दिया है उस पर हो ही जाएगा या आगे-पीछे नहीं होगा, दोनों बातें हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसलिए प्लान बी को भी साथ में लेकर चलना चाहिए और जो नए स्टूडेंट हैं, जो कि जिनको लग रहा था कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए, अब उनको समय मिल गया है, तो इस बीच में वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, लगातार मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस हिसाब से अभी वर्तमान में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कट ऑफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में कॉम्पिटिशन बिल्कुल, लेवल बिल्कुल। बहुत बढ़ना है, इसलिए बहुत मेहनत आप नहीं करेंगे, तो टीआरई 4 में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सीट आप अपना पक्का कर पाएँगे, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए 10 घंटे, 12 घंटे का रूटीन आपको फ़ॉलो एनी हाउ करना ही पड़ेगा। टीआरई 1, 2, 3 तीनों का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, सिलेबस की समझ आपको आ जानी चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 टू 10, 6 टू 12 का आप एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करें इस बीच में अच्छे से, लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार तैयारी को धार देते रहें। बस यही एक सफलता का आपका पैमाना और अब बनेगा। तो समय भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अब तो समय आपको पर्याप्त मिल रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आप